नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 121 विधानसभा नवाबगंज से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा गंगवार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि उषा गंगवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और एक राजनीतिक परिवार से हैं। क्षेत्र के लोगों में हमेशा बनी रहती हैं और जनहित के कार्यों को हर संभव तरीके से करने का कार्य करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार की पत्नी उषा गंगवार इस बार 2022 विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी का दामन थाम कर लड़ रही हैं। उषा गंगवार ने कहा कि क्षेत्र के लोग उनके परिवार की तरह हैं। उन्होंने कहा कि वह 2022 विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार के अधूरे कार्यों को पूरे करने का काम करेंगे। मैं उषा गंगवार, ये आप 121 विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इससे पहले किसी और पार्टी में थे या इसी से? देखिए, सन 2002 में मैं बीजेपी में थी और बीजेपी में ही मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। उसके बाद में दूसरी बार जो है बहुजन समाज पार्टी से, और बहुजन समाज पार्टी से ही मैंने 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो मैम, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है आपका राजनीतिक। कई बार आपने पार्टियां भी चेंज करी हैं, इस बार अभी आके कांग्रेस ज्वाइन की, इसका क्या कारण रहा? तो अब इसका कारण ये रहा, देखिए इतना लंबा सफ़र हम लोगों ने क्षेत्र में विकास कार्य करे और बहुत सी योजनाएं लाके वहाँ मतलब जो क्षेत्र को दी, जनता को दी, और उसका रिजल्ट हमें ये मिला कि माननीय विधायक जी कोरोना में एक्सपायर हो गए। और उसके बाद में ना तो किसी संगठन ने उनके बारे में सोचा और न ही किसी बड़े नेता ने उनके बारे में सोचा। नहीं तो 6 विधायक उत्तर प्रदेश में कोरोना से एक्सपायर हुए, उन्हें 5 लोगों को जो है उनके परिवार को टिकट दिया गया और सिर्फ हमारे हिंद विशाल को ही नहीं दिया गया। मतलब उस आहत होके मैंने ये कदम उठाया जो मैं कांग्रेस पार्टी में चली गई। मैम, अगर विशाल जी का टिकट होता तो क्या प्रभाव? नहीं, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आप एक क्षेत्र में काफी लोकप्रिय, फेमस हैं और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। क्षेत्र की जनता आपको बहुत पसंद है। जी जी। क्या कांग्रेस के रूप में आपको वो लोग पसंद करेंगे? नहीं, वो मेरी जनता है। वे जनता कहती है चाहे मोर मुझ पे ईंट पे लगवाओ चाहे पत्थर पे लगाओ, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं जहाँ जहाँ गई मुझे सफलता मिली, चाहे बीजेपी में रही और चाहे मैं बहुजन समाज पार्टी में रही, और वही स्थिति मेरी कांग्रेस पार्टी में है। ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं? जैसे मैं करती चली आई हूँ। क्षेत्र में जनसंपर्क करते समय कोई समस्याएं आपके सामने? मेरे सामने कोई समस्याएं नहीं आती हैं। पूरे इधर पूरब में जो है, जो क्षेत्र बॉर्डर पर है, उन लोगों ने कुछ कहा क्योंकि कुछ क्षेत्र पीलीभीत से जुड़ता है, कुछ हमारे यहाँ से जुड़ता है, वहाँ थोड़ा सा रह गया है, और जो विधायक जी के अधूरे काम रह गए हैं वो मेरी नज़र में है और उसके लिए मैं उनसे स्वयं करके आई। दूसरी बात, उन्होंने जो अपनी गाइडलाइन बनाई है उन्होंने, और जो घोषणा पत्र उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने जो उसमें कुछ 11 लाइनें ऐसी हैं, सारी लाइनें मुझे नहीं जानकारी में है अभी, लेकिन हाँ इतना है मुझे कि उन्होंने कहा है कि अगर मुझे सफलता मिलती है तो मैं 20 लाख नौकरियों का उन्होंने घोषणा पत्र में अपना संकल्प लिया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि जो हमारी जनता पर कर्जा, चाहे कोई सी बैंक का हो, वो सारा कर्जा माफ़ होगा। तीसरी बात, उन्होंने कहा है कि वो 10 लाख का इलाज फ्री, और जो हाई स्कूल लड़कियां जो पास करेंगी उसके लिए 75,000 की स्कूटी, और जो लड़कियां इंटर करेंगी उनके लिए स्मार्टफोन। ऐसे इस तरीके से बहुत सारे उसमें गाइडलाइन लिखे हुए हैं। सब जगह जगह जाएंगे वो, और तो मैं उनके इस काम से, इस मिशन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और सपा और बीजेपी तो खाली उसमें लगी हुई है कि मेरी बेटी इधर आ जाए, और वो उधर वो कहते हैं उनकी बहू मेरे इधर आ जाए, तो वो ही ज़्यादा चल रहा है उनके हाथों। बस ये मैम, लास्ट वर्ड आपसे, जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक, एक पतझड़ सा हो गया है, चल रहा है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का अभियान। कुछ समाजवादी में शामिल हो रहे हैं, कुछ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ऐसी क्या दिक्कतें हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, विधायक बनने के बाद में किसी जनता की उन्हें जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वोट पड़ गए, विधायक बन गए। और बहुत सी कमियां सामने निकल कर आई हैं कि आप लोगों ने पेपर में पढ़ी होंगी कि वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा करवा दिया, ग्राम समाज की ज़मीनों पर कब्जा करवा दिया। तो ये कब्जा करवाने का काम थोड़ी नहीं है। जहाँ हमारी जनता सून पड़ी है ना, उसके लिए हम कहीं मतलब जो है प्राप्त करवाएं तो उसका भला होगा। मैम, जो आपकी क्षेत्र की 121 विधानसभा नवाबों की जनता है, शहर की जनता है, जो आपसे बहुत लगाव रखते हैं, जनाधार आपके साथ है, उन लोगों के लिए इस समय कोरोना काल की तीसरी लहर भी चल रही है और अचानक लागू, कोई संदेश देना चाहते हैं आप अपने लिए? और नहीं, मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप बेहद सुरक्षित रहें और सुरक्षा के साथ रहें, मास्क लगा के रहें। और मैं भी जब निकलती हूँ तो मास्क लगा के, और घर में ज़रूर नहीं लगाती हूँ, बाहर निकलती हूँ मास्क लगा के निकलती हूँ। और मैं यही सब अपील करती हूँ अपने क्षेत्रवासियों से, विधानसभा नहीं पूरे देशवासियों से, कि अपनी सुरक्षा मानिए। हमारे यहाँ पर मंत्री जी, सांसद जी 8 बार सांसद रह चुके हैं और आज तक उन्हें अपनी बरेली लोकसभा का बॉर्डर के गाँव ही नहीं देखे इन्होंने। क्योंकि ये शिकायतें मुझे सेम जब मैं जा रही हूँ तो स्वयं मुझे ये शिकायतें मिल रही हैं वहाँ पर। जिस तरह से 5 साल हो गए, 5 वर्षीय स्वर्गीय केशव सिंह जी विधायक जी रहे थे, जिस तरह से उन्होंने विकास किया है और बहुत एक लोकप्रिय है वो भी, और बहुत जनता उनको पसंद करती है जी। तो जो उनके किस तरह के अधूरे काम रह गए हैं, अगर आप विधायक बनती हैं तो किस तरह के आगे के काम करेंगे? देखिए, 3 साल क्या 2.5 साल ही कर पाए थे। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में सारी आपको पता है कि निधियों की भी ज़रूरत पड़ी सरकार के लिए, तो उस वजह से कुछ उनके अधूरे काम रह गए। बहरहाल काम तो उन्होंने इतने करे हैं, मुझसे तो पूछने की आपको कोई वो ही नहीं है। आप जनता से सवाल करें तो जनता आपको बताएगी कि किस तरीके से विकास कार्य माननीय विधायक जी ने किया है। मैम, आप जब क्षेत्र में जा रही हैं, किस तरह के विकास की जरूरत इस समय लगी है? ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो भी ज़रूरत है रह गई है अधूरी, वो मुझे सारी ज़रूरतें मालूम है। क्योंकि अब समस्याएं ये हैं कि कुछ समस्याएं शिक्षा को लेके थी, स्वास्थ्य को लेके थी, वो भी माननीय विधायक जी ने पूरी करी है। और शिक्षा के बारे में तो जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही थी तो मैंने बहुत विद्यालय बनवाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा की मतलब ये कह लो गंगा बहा दी। क्योंकि मैं तो ये सोचती थी इंटीरियर में या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ गांव के कुछ लोगों की ये सोच थी कि हम लड़कियों को पढ़ाएं, लड़कों को पढ़ाएं, लड़कियों तो पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, जब मैं मीटिंग में जाती थी तो सबसे पहले मैं यही बात रखती थी कि लड़की में और लड़के में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि लड़की पराए घर जाती है और लड़की हमारी योग्य होकर जाएगी तो वो अपने परिवार को चला लेगी। क्योंकि उसके आगे कोई अगर समस्या आ गई तो अपने परिवार को चला सकती है। तो बहुत जागरूकता शिक्षा को लेकर क्षेत्र में आई है। मैम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक अलग मुद्दा है और कांग्रेस का एक अलग मुद्दा है, कांग्रेस की जो इस समय प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, प्रियंका गांधी जी, उनका एक कहना है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ, और उन्होंने महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रियंका गांधी ने जो कहा है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने 40% महिलाओं को आरक्षण दिया है। कोई सी पार्टी ने आज तक नहीं दिया है, वो आप भी देख रहे हैं। कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जो अपनी गाइडलाइन बनाई है उन्होंने, और जो घोषणा पत्र उन्होंने बनाया है, स्वयं अपने आप करें। अब जो आप कांग्रेस में आई हो, उम्मीदवार भी हैं, आप अपने लिए कोई अपील यहाँ की जनता? मैं अपने जनता से मेरी यही अपील है कि मैं जनता के बीच हमेशा खरी उतरी हूँ और जनता ने मुझे हमेशा पसंद किया है और जनता को मैंने हमेशा प्यार दिया है। मैं जनता से यही अपील करती हूँ हाथ जोड़ के कि वो मुझे भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी से विजय बना के लाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।